नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पसमानदा अजला के ग्रांट की रकम के बकायाजात जारी करें, सैनिक स्कूल को मंजूरी दें। यूपीएससी के सदर नशीन और मरकजी वज़रा से रेवंत रेड्डी की मुलाकात। कांग्रेस पार्टी किसानों से माफी मांगे, रैतू बंधु की रकम अब तक जारी नहीं की। किसानों को धोखा देने का निरंजन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। क्या कांग्रेस पार्टी कौंसिल की 2 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी? बीआरएस 1 नशिस्त पर आसानी से कामयाब होगी, सियासी हलकों में बहस। और नागौल में खौफनाक सड़क हादसा, लारी ने बाइक को दी टक्कर, बाप और बेटा बरसरे मौका हलाक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में यूपीएससी के सदरनशीन मनोज सोनी से मुलाकात की। दूसरे दिन भी वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली में मसरूफ दिखाई दिए। वजीर आला ने वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, रियासती चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों के साथ यूपीएससी के सदरनशीन से मुलाकात की। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को मुनज़्ज़म अंदाज में कारगर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। टीएसपीएससी में इस्लाहात लाने से मुताल्लिक यूपीएससी के सदरनशीन से बातचीत की गई। यूपीएससी के इम्तिहान मुनक़्क़िद करने के तरीक़ेकार और इक़दामात से मुताल्लिक भी वज़ीर आला ने तफ़सीलात हासिल की। बाद में वज़ीर आला ने वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से मुलाकात की और रियासत में सैनिक स्कूल के क़याम से मुताल्लिक नुमाइंदगी की। मरकज़ी वज़ीर सिविल सप्लाईज़ पीयूष गोयल से भी मुलाकात करते हुए तेलंगाना को दिए जाने वाले 2000 करोड़ रुपए के बकायाजात जारी करने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से भी मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के दौरान पसमानदा अजला को दिए जाने वाले ग्रांट के 1800 करोड़ रुपए जारी करने के लिए नुमाइंदगी की। इसके अलावा 15वें फाइनेंस कमीशन के फंड्स को जारी करने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी दिल्ली दौरे के अख्ताम के बाद हैदराबाद लौट आए हैं।
साबिक वजीर ज़राअत एन निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले किसानों से माफ़ी मांगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत गैर जिम्मेदारी से काम कर रही है। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसमें वक्त की अहमियत होती है। रैतू बंधु की रकम जारी करके 27 दिन हो चुके, लेकिन अब तक 1 एकड़ अराजी के किसानों को भी रकम जारी नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी इस सिलसिले में कोई भी ऐलान नहीं कर रही है कि वो रकम जारी करेगी भी या नहीं। किसानों के साथ धोखा किया गया। कांग्रेस हुकूमत में जरूरी अशिया और चावल की कीमतों में इजाफा हुआ है। काला बाजारों पर कोई काबू नहीं रहा। कांग्रेस इतना धोखा दे रही है तो रियासत के दानिश्वर खामोश क्यों हैं? तेलंगाना में एमएलए कोटे के तहत 2 नशिस्तों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं। क्या हुक्मरान जमात कांग्रेस 2 नशिस्तों के लिए मुकाबला करेगी? सियासी हलकों में इस पर बहस शुरू हो गई है। केसीआर के हर सवाल का जवाब देने के लिए क्या बीआरएस की जानिब से हुकूमत गिराने के बयानात का जवाब दिया जाएगा? ये सवाल कांग्रेस कायदीन के दिमाग में चल रहा है। इंतखाबात में हर उम्मीदवार को 40 अरकान के वोट की जरूरत है। कांग्रेस के पास सीपीआई के एक उम्मीदवार को जमा किया जाए तो कुल 65 हो जाएगी। 2 नशिस्तों पर कामयाबी के लिए 80 अरकान असम्बली के वोट हासिल करने होंगे। जहां तक बीआरएस का सवाल है, उसके पास 39 अरकान असम्बली हैं और 1 वोट की कमी है। मजलिस की मदद से बीआरएस आसानी से एक नशिस्त पर कामयाब हो जाएगी। अगर बीजेपी इस इंतखाबात से दूरी अख्तियार करेगी तो बीआरएस के लिए रास्ता और भी आसान हो जाएगा। बीआरएस को सिर्फ 38 वोट से ही एक नशिस्त पर कामयाबी किसी की मदद के बगैर हासिल हो सकती है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी बीआरएस कायदीन की जानिब से हुकूमत गिराने के जो बयानात दिए गए उसका जवाब इस इंतखाबात में देगी या फिर वक्त का इंतजार करेगी। अगर कांग्रेस को 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिलना है तो मजीद 11 अरकान की जरूरत होगी और इसके लिए बड़ा सियासी खेल खेलना होगा। बीआरएस लीडर और साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा 6 गारंटियों के मामले में कांग्रेस कायदीन गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 हैं, इसलिए पागलपन की गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था जिन वादों पर अमल नहीं किया जा सकता उनको मंशूर में शामिल किया गया। कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए वो 100% 420 हैं। इन वादों को याद दिलाना अपोजिशन जमातों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही बरकी कटौती शुरू हो गई। उनकी खामियों को वो खुद सामने ला रहे हैं। अवाम को ज्यादा दिन तक धोखा नहीं दिया जा सकता। अवाम में भी बहस शुरू हो चुकी कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कैसी है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा बीआरएस कायदीन के पास काम नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए 420 बुकलेट को जारी किया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कांग्रेस पार्टी के वादों पर भरोसा करके अवाम ने इख्तिदार सौंपा। 10 साल में बीआरएस ने कितने वादों को पूरा किया? कांग्रेस अपने वादे को पूरा करेगी, इसका खौफ बीआरएस और बीजेपी को हो चुका है। हनुमंतराव ने कहा सोनिया गांधी अगर खम्मम से पार्लियामेंट का इंतखाब लड़ेंगी तो उसका असर तमाम हलकों पर होगा। राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने के लिए इंडिया इत्तेहाद को कामयाब बनाएंगे, इसके लिए घर घर जाकर प्रचार करेंगे। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने कहा कांग्रेस हुकूमत के सिर्फ 28 दिन ही हुए हैं। 10 साल हुकूमत करने वाली बीआरएस तनकीद का निशाना बना रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था केसीआर और केटीआर की आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं मिलती थी। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह दी जा चुकी है। आइंदा माह से वजीफायाबों की पहली तारीख को रकम जमा कर दी जाएगी। 48 घंटे में खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की गई। बीआरएस पार्टी हुकूमत को बदनाम करने के लिए निचली सियासत का सहारा लेना छोड़ दे। 2 जून तक बेरोजगारों से जो वादा किया गया है कांग्रेस पार्टी उसे पूरा करेगी। मुल्क भर में बेहतरीन पुलिस स्टेशन की हैसियत से राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के इंतखाब पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मसरत का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने साल 2023 के लिए बेहतरीन पुलिस स्टेशन की फहरिस्त जारी की है। इसमें राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को पहला मुकाम हासिल हुआ है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हौज ऑफिसर बी नागेंद्र बाबू ने जयपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला के हाथों ट्रॉफी हासिल की।
चेवल्ला पार्लिमानी हलके के कायदीन का इजलास टीआरएस भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में पायलट रोहित रेड्डी और साबिक वजीर पी महेंद्र रेड्डी के ग्रुप में थोड़ी सी अनबन देखी गई। हरीश राव ने दोनों कायदीन से अलग अलग बातचीत की। हरीश राव ने कहा, मिलकर काम करेंगे तभी कामयाब होंगे। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए चेवल्ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने कहा, चेवल्ला पार्लिमानी हलके में कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा वोट बीआरएस के हैं। अगर मिलकर काम करेंगे तभी बीआरएस कामयाब होगी। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पर भरोसा करके अवाम ने वोट दिया। कांग्रेस के वादे याद दिला रहे हैं, जल्दबाजी से काम नहीं ले रहे हैं। कौमी बीजेपी के सीनियर लीडर मुरलीधर राव ने कहा, इंडिया इत्तेहाद के कायदीन साजिश करके अवाम को इश्तियाल दिलाकर फिरकावाराना फिसादात फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस कायदीन राम के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस के बयानात बदल रहे हैं। बीआरएस पार्टी को खौफजदा करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाई जा रही है। सीबीआई इंक्वायरी ना कराना अवाम की तौहीन और धोखा है। सीबीआई तहकीकात क्यों नहीं कराई जा रही है, इसके पीछे क्या मकसद है? मुनज़्ज़म अंदाज में ब्लैकमेल सियासत की तरफ कांग्रेस गामजन है। बीजेपी वाहिद जमात है जिसकी हुकूमत में कोई बदनुमानी नहीं होती। बीआरएस की बदनुमानी को पाताल से भी निकालने वाली पार्टी बीजेपी है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे को हल्के चार मीनार के मुख्तलिफ प्रजा पालना मराकज़ का दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कतार में खड़े अवाम के मसाइल की समाअत की और प्रजा पालना दरखास्तों के अदखाल के सिलसिले में उनकी रहनुमाई की। बैरिस्टर ओवैसी ने मस्जिद की तरफ से कायम किए गए हेल्प डेस्क का भी मुआयना किया और वहां पर खिदमात अंजाम दे रहे कारकुनों को अवाम की मौसर रहनुमाई पर जोर दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस इंचार्ज हल्के चार मीनार मोहसिन बलाला के अलावा कारपोरेटर्स और मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के नामपल्ली में हफ्ता 6 जनवरी को ITI कॉलेज मल्लेपल्ली में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने जॉब मेले के इंतजामात का जायजा लिया। मुख्तलिफ बड़ी कंपनियां जॉब मेले में शिरकत कर रही हैं। नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका है। नौजवान अपने साथ बायोडाटा लेकर रुजू हो सकते हैं। मुख्तलिफ जुमरों की जायदादों पर तकर्रुरात हो सकते हैं। नौजवानों से और इसमें शिरकत की अपील की गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरे में मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। जुमे को रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने दूध बौली डिवीजन में MP2 पाइपलाइन और CC रोड के कामों का जायजा लिया। मस्जिद वजीर अली के करीब ये तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन कामों पर 1.5 करोड़ रुपए के मसारिफ आ रहे हैं। इंजन बॉली में भी 20 लाख रुपए के मसारिफ से VDCC के काम भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने प्रजा पालना सेंटर का दौरा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। सेटविन में GHMC वार्ड ऑफिस और सुलेमान नगर का अहाता करते हुए आवाम को प्रजा पालना प्रोग्राम के फवायद के बारे में वाकिफ कराया गया। मुकामी रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। किशनबाग डिवीजन में मजलिस की जानिब से 4 हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं ताकि आवाम को सहूलत हो सके। रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हेल्प डेस्क से आवाम हज़ारों की तादाद में इस्तिफादा कर रहे हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान मुतालिका अहदेदारों से बात की तो पता चला कि आवाम की बड़ी तादाद में दरखास्तें दाखिल हुई हैं। अब जबकि आखिरी तारीख 6 जनवरी हफ्ता है।
حسینی پاشا نے عوام سے اس سلسلے میں درخواستیں داخل کرنے کی اپیل کی ہے۔ میڈچل ضلع میں آٹو ڈرائیورز نے بسوں میں جا کر بھیک مانگی۔ آٹو ڈرائیورز کا کہنا تھا خواتین کو مفت بس سفر کی سہولت سے ان کے روزگار پر اثر پڑا ہے۔ حکومت کو آٹو ڈرائیورز کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ آٹو ڈرائیورز کی گزر بسر کس طرح ہو رہی ہے۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مصری گنج میں بڑا درخت گر گیا جس کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک جام دیکھی گئی۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ رکن اسمبلی محمد مبین کو یہاں پر مقام واقعہ روانہ کیا گیا۔ ڈی آر ایف کے عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے درخت کو جلد سے جلد سڑک سے ہٹا کر راستہ بحال کرنے کی ہدایت دی گئی۔ مجلس کے کارپوریٹرز کے علاوہ صدور و معتمدین موجود تھے۔ وی کرانتی نے سنگاریڈی کلکٹر کے عہدے کا جائزہ حاصل کیا ہے۔ اس موقع پر سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں نے انہیں مبارکباد دی۔ ایڈیشنل کلکٹر چندر شیکھر مادھوی، ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر ناگیش، محکمہ ریونیو کے عہدیداران، ٹی ایم جی او، ایم پی ڈی او ایسوسی ایشن کے قائدین موجود تھے۔ کلکٹر وی کرانتی نے اپنے خطاب میں کہا، تعلیم، ادویات، خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی جائے گی اور ان کے مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنایا جائے گا۔ حسین عالم پولیس اسٹیشن حدود کے گلاب سنگھ بولی میں غیر قانونی گیس فلنگ کے کاروبار سے عوام میں تشویش دیکھی گئی ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ ستیش عرف بننا یہ کاروبار چلا رہا ہے۔ رہائشی علاقے میں سلنڈر کے اس کاروبار پر عوام نے متعلقہ حکام سے کارروائی کی اپیل کی ہے۔ عوام کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں پولیس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناگول کے پپائی گوڑا کراس روڈ کے پاس تیز رفتار لاری کے بائک کو ٹکر دینے کے واقعے میں باپ اور بیٹے کی برسر موقع موت ہو گئی۔ حادثہ اتنا دلخراش تھا کہ ٹکر ہوتے ہی بائک اور لاری میں بھی آگ لگ گئی۔ حادثے کے فوری بعد لاری ڈرائیور فرار ہو گیا۔ لاپرواہ ڈرائیونگ حادثے کی یہ وجہ بتائی گئی ہے۔ جمعرات کو بھی حبشی گوڑے میں اسکول بس ڈرائیور کی لاپرواہی سے 2 سالہ بچی ہلاک ہو گئی تھی اور اب باپ اور بیٹے کی اس طرح سے دلخراش حادثے میں ہلاکت ہوئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے حیدرآباد کے نواحی علاقے میں کیمیکل فیکٹری پر دھاوا کرتے ہوئے ممنوعہ ڈرگ ڈیاسیرین کو ضبط کیا ہے۔ 4 اور 5 جنوری کی درمیانی شب ڈی سی اے کی 2 خصوصی ٹیموں نے دھاوا کیا۔ بتایا گیا کہ سنگاریڈی ضلع کے بوتن پلی دیہات میں رکشت ڈرگز پرائیویٹ لمیٹڈ پر دھاوا کیا گیا۔ کمپنی کے پاس ڈرگ تیار کرنے کا لائسنس نہیں تھا۔ ضبط کیے گئے ڈرگ کی قیمت 50,25,000 روپے بتائی گئی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل ڈالر ہلز الکاپور روڈ موسا انکلیو ایس اے کالونی ٹولی چوکی ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشن آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। पसमानदा अजला के ग्रांट की रकम के बकायाजात जारी करें, सैनिक स्कूल को मंजूरी दें। UPSC के सदर नशीन और मरकजी वज़रा से रेवंत रेड्डी की मुलाकात। कांग्रेस पार्टी किसानों से माफी मांगे, रैतू बंधु की रकम अब तक जारी नहीं की। किसानों को धोखा देने का निरंजन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। क्या कांग्रेस पार्टी कौंसल की 2 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी? BRS 1 नशिस्त पर आसानी से कामयाब होगी, सियासी हलकों में बहस। और नागौल में खौफनाक सड़क हादसा, लारी ने बाइक को दी टक्कर, बाप और बेटा बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।